हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 के बारे में, जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में बनाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन चुना है कि इसका आंसर सही आंसर कौन होगा। तो हम हल करके देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। हल करते हैं। 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 प्लस 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। देखिए 2 से गुना करेंगे इसमें तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और √3 का 3 होगा ना। इसके बाद हम देखते हैं 2/√3। हम इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा आप लोग। 3 कहीं 3 और 1 कितना होगा 4, और जो बटा में रहता है वही। इसको प्लॉट देंगे 2/√3 गुने 3/4। 2 से काटेंगे 2 बार में, √3 से या √3 बार में कटेगा, क्योंकि √3 में √3 से गुना करें पुनः 3 आ जाएगा, यानी √3/2। इसका सही आंसर क्या होगा √3/2। और √3/2 देखिए किसका किसका आंसर होता है। तो एक तो sin 60 का होता है और cos 30 का होता है, ठीक ना। इसमें से देखिए कि सही ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, sin 60 दिया हुआ है या cos 30 दिया, जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 2 का 2 नंबर देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको हम हल कर रहे हैं। हम हल करेंगे जब तो 1 - tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 + tan 45 का कितना होगा 1 का स्क्वायर। 1 - 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर प्लस 1 में से घटे कितना होगा 0/2। 0 में किसी भी चीज़ से भाग देंगे तो कितना आएगा जो ही आएगा ना। देखिए 0 आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, वो आपका क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a। बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से यह किस मान पर यह दोनों का मान जो होगा बराबर होगा। sin 2a और 2 sin a का मान बराबर होगा। तो हम पहले बारी बारी से दोनों को हल कर लेते हैं। LHS से sin 2a ए नंबर ऑप्शन में दिया है a = 0 डिग्री, यानी एक जगह कितना रखें 0 डिग्री। तो sin 2 × a का मान कितना 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा sin 0, और sin 0 का मान क्या होता है 0। हमारा LHS बन गया। RHS को हल करते हैं। 2 sin a 2 sin a के जगह पर कितना रखना है 0 डिग्री रखना है, 0 रखते हैं। तो 2 × sin 0 डिग्री का मान 0, 2 से 0 में गुना करेंगे 0 आएगा ना, यानी हमारा a = 0 पर LHS और RHS क्या हो गया बराबर होगा। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होगा 0 डिग्री। ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, उसमें यहाँ प्लस दिया हुआ था, यहाँ इसमें माइनस दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। 1 - tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 से इसमें गुना करेंगे 2/√3। 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का 3 उतार दे रहे हैं हम। 2/√3 और 3 कहीं 3 और 3 में 1 से 3 कहीं 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 2 और नीचे 3 है। 2/√3 इसको पलट देंगे 3/2। 2 से 2 कट जाएगा और √3 से यह कितना मान कटेगा √3 हो गया। और √3 देखिए अब किसका मान होता है tan 60 का होता है और cot 30 का होता है। tan 60 डिग्री का भी मान होता है और cot 30 डिग्री का भी मान होता है। जो भी ऑप्शन दिया होगा वो आपका सही आंसर होगा। अब देख सकते हैं कटाने के बाद √3 आया हुआ है,
और √3 जो होता है tan 60 का भी मान होता है और cot 30 का भी मान होता है। जो आपके बुक में आंसर दिया होगा इसमें से ऑप्शन में, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी 2 नंबर में 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन बन गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना है हम लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। देखिए इसको बनाएंगे हम, तो ये tan a + b और tan में यह √3 जो होता है कितना का मान होता है, 60 का मान होता है। तो इसके लिए लिख सकते हैं हम tan 60 डिग्री, और यहाँ इसके लिए लिख सकते हैं tan a - b। tan में कितना का मान होता है, tan 30 डिग्री का। तो समीकरण 1 हो गया, और यह समीकरण नहीं, अभी ना दीजिए, tan हटा दीजिए। दोनों तरफ से जब tan हटाएंगे तो a + b बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा a - b बराबर यह कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब इसको समीकरण 1 मानिए, समीकरण 2 मानिए। देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 + 2 से। तो LHS वाला जो होता है LHS से जुड़ता है, a + b बराबर 60 डिग्री, और यहाँ लिख दीजिए a - b बराबर 30 डिग्री। देखिए यह प्लस में है, यह माइनस में कट जाएगा ना, a और a कितना 2a, और यहाँ 60 और 30 कितना होगा 90 डिग्री। 2 इधर गुना कर रहा है, उधर जाकर भाग करेगा, तो कितना बार में कटेगा यह 45 डिग्री, यानी a बराबर 45 डिग्री। a का मान 45 डिग्री आ गया। अब a का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, a का मान 1 में रखने पर 1 में रखिए, यानी a के जगह पर कितना रख देना है, 45 रखना है, प्लस b बराबर 60 डिग्री, b बराबर 60 घटाओ 45, यानी कितना 15 डिग्री हो गया। आपका a और b का मान प्राप्त हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन जो है 4 नंबर, वह सत्य और असत्य वाला है। तो सत्य और असत्य को मैंने बताना है कि यह किस कारण से सत्य है और असत्य है, उसका कारण भी बताना है। तो हम उसको अब देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 4 का 1 नंबर कि sin a + b बराबर sin a + sin b। बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो यह तो असत्य होगा, इसको हम देखते हैं कि असत्य कैसे होगा। दोनों का मान निकाल देते हैं। पहले हम LHS को उतार दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। sin a + b, यदि मान लीजिए कि आप a = कुछ देख लीजिए, जिसका मान होता है वो मान लीजिएगा, आसान रहेगा, 0 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री आप मान लीजिए, ठीक है ना, यानी दोनों के लिए। तो sin a की जगह पर कितना 30 डिग्री और b की जगह पर 60 डिग्री, sin 30 और 60 कितना हो जाएगा 90, और sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है। उसी प्रकार अब RHS को देखिए, sin a + sin b, sin a की जगह पर कितना रखना है 30 डिग्री, प्लस sin b की जगह पर कितना रखना है 60 डिग्री। sin 30 का मान 1/2 प्लस sin 60 का मान कितना होता है √3/2। तो इसको ऐड कर दीजिए, 2 और 2 कैल्शियम 2 ही होगा, ये 1 + √3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा मान कितना है 1 आया है, यहाँ पर 1 + √3/2, तो ये दोनों जो है बराबर नहीं है ना। इसका मतलब कि LHS बराबर नहीं है RHS नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा असत्य होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो यह सत्य होगा। सत्य कैसे होगा हम इसको बता रहे हैं। देखिए sin 0, यदि थीटा का मान 0 हो तो sin 0 का मान कितना होता है 0 होता है। यही यदि हम sin 30 की बात करें कितना हो जाएगा 1/2 होता है। इसके बाद 1/√2 होता है, √3/2 होता है, और उसी प्रकार हम अंत वाला देखें, यानी sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है। यानी 0 पर यहाँ 0 था, लेकिन 0 से 90 हुआ तो कितना हो गया 1 हो गया। तो 0 से ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो इसमें थीटा के वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ठीक ना।
क्वेश्चन नंबर 3 है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो यह असत्य होगा। क्यों? तो अब जानते हैं कि कॉस 0 का मान कितना होता है 1, वही कॉस 90 की बात करें तो कितना हो जाता है 0। तो 1 से 0 हो गया, थीटा बढ़ रहा है लेकिन उसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब कि थीटा का मान में वृद्धि जब होता है तो उस त्रिकोणमितीय अनुपात के मान में वृद्धि नहीं होती है, कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, इसलिए क्या होगा, असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो यह नहीं होता है, यह भी क्या होता है, असत्य होगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 बराबर 1 होता है, परंतु कॉस 0 बराबर साइन 0 बराबर 0 होता है, और साइन कॉस 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। अर्थात साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री नहीं है। यह ओनली किस पर होता है, साइन 45 पर और कॉस 45 पर, यह दोनों का होता है, बराबर होता है। बाकी किसी भी मान पर यह बराबर नहीं होता है, इसलिए यह भी क्या होगा, असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं इसका मतलब अपरिभाषित है, तो कॉट 0 बराबर क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित का मतलब कि परिभाषित नहीं है, इसलिए क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यह प्रश्नावली समाप्त होता है, और हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।